हेलो प्यारे बच्चे, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का सबसे जो हॉट इश्यू है, अभी अभी फिलहाल भारत के जो राजकुमार हैं, भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उसके सुपुत्र ना, अपना जो राहुल बाबा है, राहुल बाबा की अभी हाल ही में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी जो थे, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा के द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो आज अपन उसको देखेंगे कि क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय क्या क्या है जिसके आधार पे किसी भी सांसद या किसी भी विधायक की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे कानून अभी फिलहाल देश में हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वेलकम ऑल ऑफ यू। ये हमारे राहुल बाबा है ना, राहुल गांधी जी हैं, भारत के राजकुमार। हाल ही में अगर मामला अगर देखा जाए तो मामला जो क्या था, मानहानि का मामला था। मानहानि का केस इन पे लगाया गया था। और जो सूरत जो कोर्ट है ना, सूरत का एक लोअर जो कोर्ट था, निचली अदालत, उनमें केस चला हुआ था। और गुरुवार को है ना, थर्सडे को इन पे 2 साल की सजा का प्रावधान कोर्ट के द्वारा सुनवाया गया कि इनको 2 साल की सजा हुई। तो उसी के बाद आज ही के दिन शुक्रवार को क्या हुआ, राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता है उसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और इसकी अधिसूचना जारी की गई लोकसभा सचिव के द्वारा। अभी फिलहाल लोकसभा का जो महासचिव है उत्पल कुमार के द्वारा, सचिवालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। तो आज का जो विषय है यही हमारा रहेगा आज की क्लास का, कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की जो सदस्य थी, मेंबरशिप जो थी, उसको रद्द कर दिया गया है हाल ही में। तो उसी पे अपन नेक्स्ट क्लास में आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने राहुल बाबा फिलहाल हाल ही में, तो मामला क्या था मैंने बताया अभी अभी, मानहानि का जो केस इन पे जो लगाया गया था। मानहानि का जो केस था वो लगा कब था, वो लगा था कर्नाटक में 2019 के जो चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव थे, उसमें कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और चुनाव प्रचार के दौरान ही इन्होंने मोदी जो सरनेम है उसको लेके एक विवादित टिप्पणी की कि मोदी नाम वाले सारे ही क्या है, चोर हैं। उन्हें नीरव मोदी उन सभी का एग्जाम्पल दिया और लास्ट में इन्होंने बोला कि मोदी नाम जिनके भी लगा वो सब चोर है ना, देश से रुपए लेके भाग गए। तो इसी के आधार पे क्या हुआ, गुजरात का एक बीजेपी का एक विधायक था जिसका नाम था पुरनेश मोदी। तो पुरनेश मोदी ने क्या किया है, ये मामला कोर्ट में लेके गया और मानहानि का केस दायर कर दिया। तो उसी की सुनवाई अभी फिलहाल गुजरात के जो एक लोअर कोर्ट ने उसने बताया है कि जो राहुल गांधी, उसी के आधार पर उसको कितने 2 साल की सजा सुनाई गई है। और हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी के मामले में यह आया। राहुल गांधी इससे पहले भी आप सभी ने सुना होगा, राहुल गांधी कह चुके हैं चौकीदार चोर है। और चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने जिस समय कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जो था उसको साफ हिदायत दी थी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। मामला आगे देखते हैं क्या था। चलो ये देखो, ये यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो कितना प्यार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बीच में, इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इस प्यार को क्या नाम दूं मैं। आप देख रहे हो ये मोमेंट सभी ने आपने देखा होगा, ये लोकसभा के समय की बातें। तो इसको मैं कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी की तरफ से मैं ये बोलूं कि राहुल गांधी ने, मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए क्या किया है, उसके प्यार में हमने खुद को भुला दिया। राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी जी को, उसके प्यार में हमने खुद को भुला दिया, बिन मांगे ही उसे सब कुछ दिला दिया ना। बिन मांगे ही सब कुछ मतलब पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है ना, बिन मांगे राहुल गांधी जी सब कुछ दे रहे। थमा दिया था उसने अपनी जिंदगी का दिया हमने, मतलब उस थमा दिया था उसने अपनी जिंदगी का दिया हमने, पर उसने बेवफा ने ही दिया ही बुझा दिया है ना। राहुल गांधी की सदस्यता को ही रद्द करवा दिया है ना, मोदी का नाम लेते ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। आप ये कह सकते हो मोदी का नाम नहीं, ये कोर्ट के द्वारा ये सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, राजनीति जो होती है वो राजनीति होती रहेगी। चलो आगे चलते हैं। देखो अपन अभी फिलहाल जो समझने वाले वो है क्या, कि एक जो भी सांसद होता है या कोई भी विधायक होता है, उसकी सदस्यता को रद्द कैसे किया जा सकता है। कौन से ऐसे आधार होते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके आधार पे किसी भी एमपी और एमएलए की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो वो आधार अभी फिलहाल अपन देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो यहाँ पे है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है
एक अनुच्छेद, सबसे पहले जो अनुच्छेद 102 का क्लोज फर्स्ट है और अनुच्छेद 191 का जो क्लोज फर्स्ट है, वो क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि अगर संसद या विधायक का कोई, या संसद या विधानसभा का अगर कोई भी सदस्य किसी लाभ का पद, मतलब सांसद बनने के बाद या एमएलए बनने के बाद किसी लाभ के पद पे आ जाता है, या दिमागी रूप से अस्वस्थ रहता है, पागल हो जाता है, या फिर दिवालिया हो जाता है, या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं रहता है, मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, या इनवैलिड इंडियन सिटीजन अगर हो जाता है, तो उसकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। तो पहला कारण आपके सामने, किसी भी संसद, सांसद की या विधायक की सदस्यता को रद्द कैसे किया जा सकता है? लाभ का पद धारण करने पे, दिमागी रूप से अस्वस्थ होने पे, या फिर दिवालिया या भारतीय नागरिक ना रहने पे उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट रीजन जो है इसके पीछे, नेक्स्ट रीजन क्या है वो आपके सामने है। ये सभी ने पढ़ा होगा। भारतीय संविधान की जो 10th शेड्यूल है ना, जो 10वीं अनुसूची है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दल बदल करने पर भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एलिजिबल वो हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? वो किसके योग्य नहीं रह पाएगा? किसी भी सदन, लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, या फिर विधानसभा की बात की जाए, किसी भी सदन का वो सदस्य फिर नहीं रहेगा। एक दिन क्लास लेते हैं अपन उस पे 10वीं अनुसूची पे भी, कि दल बदल का कानून जो है वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे किसी सांसद या एमएलए की सदस्यता जा सकती है। तो पहला कारण मैंने वो बताया था। दूसरा कारण आपके सामने है, 10वीं अनुसूची के आधार पर भी किसी भी सांसद या विधानसभा या विधायक के सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट कारण जो है वो यही, जो नेक्स्ट कारण आपके सामने जो आया ना, ये वो कारण है जिसकी वजह से राहुल गांधी की हाल ही में लोकसभा की जो सदस्यता रद्द की गई। उसका कारण ये वाला जो आपके सामने, लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो था 1951 में जो आया था ना, रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट 1951 में जो आया था, उसके तहत राजीव गांधी जो राहुल गांधी जो बाबा है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। राहुल गांधी के बारे में एक बात मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी अभी भारत का सबसे युवा नेता है, लेकिन युवा नेता है, अभी फिलहाल राहुल गांधी के पास ना बहू है ना बहुमत है ना। राहुल गांधी के पास बहू भी नहीं है और बहुमत भी नहीं है ना। बुरा हाल चल रहा है बेचारे का, और अभी ऊपर से और दिक्कत अभी आ गई है क्योंकि उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से राहुल बाबा की सदस्यता रद्द की गई है, बिल्कुल यही कारण जिसकी वजह से रद्द की गई। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने कि एक सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। कारण क्या होना चाहिए? आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक, कि कोई भी ऐसा एमपी या कोई भी ऐसा एमएलए, अगर वो उसको सजा मिली है, सजा में कारण क्या होना चाहिए? क्रिमिनल, आपराधिक मामले में अगर उसको सजा मिली है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ये बात याद रख लेना, सजा कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 2 साल से ज्यादा। अगर क्रिमिनल मामले में किसी भी व्यक्ति एमपी एमएलए को 2 साल से ज्यादा अगर सजा मिली है, अगर वो चाहे एमपी हो और चाहे एमएलए हो, उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। और ये रद्द करेगा कौन? उस सदन का अध्यक्ष के पास ये पावर होती है। चलो नेक्स्ट, अभी अपन देखेंगे जिस कानून के बारे में हमने पढ़ा है, जिस एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसमें किस प्रकार से सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इस कानून के बारे में भी अपन देखेंगे, पूरे डिटेल्स में इसको अपन पढ़ेंगे। पहला क्या कहता है ये, इसमें देखो जो धारा जो 8 है ना इस एक्ट में, धारा 8 के जो क्लोज हैं वो इस सब को डिस्क्राइब करते हैं, यहां पे बताते हैं कि कैसे किसी की सदस्यता रद्द की जा सकती है। सबसे पहले धारा जो 8 है उसका जो क्लोज फर्स्ट है वो क्या कहता है कि कोई ऐसा एमपी एमएलए अगर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है, दो ग्रुपों के बीच में अगर आपस में अगर दुश्मनी बढ़ाता है, अगर रिश्वत लेता है, या फिर चुनाव में अपनी पावर का गलत तरीके से अगर कोई एमपी एमएलए अगर प्रयोग करता है, तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। सबसे पहला कारण आपके सामने। सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड कारण क्या है? ये ही सेम धारा 8 का ही जो क्लोज सेकंड, उसमें साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने कि जमाखोरी या मुनाफाखोरी अगर किसी सांसद या एमपी एमएलए पे लगी है, या खाने पीने की चीजों में मिलावट का कोई केस उस पे लगा है, या फिर दहेज निषेध अधिनियम, अगर दहेज का कानून उस पे अगर कभी लगा है,
तो उस पे अगर कानून लगने के बाद ये इस अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और 6 महीने की अगर उसको सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ये 3-4 ऐसे मामले हैं, इनमें 6 महीने की सजा होते ही सदस्यता रद्द की जा सकती है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और खाने पीने की चीजों या दहेज का मामला अगर उस पर लगा है और उसके तहत उसको 6 माह की अगर सजा हो जाती है या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, वो फिर एमपी एमएलए नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जो तीसरा जो कारण है वो कारण है जो फिलहाल राहुल बाबा पे लगाया गया है और वो आपके सामने है। धारा 8 का जो क्लोज 3 है वो साफ साफ कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, दोषी मैंने अभी बताया दोषी कौन से मामले में, क्रिमिनल मामले में अगर दोषी ठहराया गया है और दोषी ठहराने के साथ साथ उसको 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन का सदस्य बने योग्य नहीं रह जाएगा। और उसकी सदस्यता को रद्द कौन कर सकता, अभी बताया मैंने, जिस भी सदन का सदस्य है उस सदन का स्पीकर या उस सदन का अध्यक्ष। अगर राज्यसभा का तो राज्यसभा का सभापति कर पाएगा, और अगर विधानसभा का तो विधानसभा का स्पीकर, और अगर लोकसभा का तो लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर होती है। चलो नेक्स्ट, अब अगर बात की जाए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया गया है कि यही वो प्रावधान है जिसके तहत मैंने बताया कि राहुल बाबा को अभी फिलहाल राहुल बाबा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके पीछे का कारण जो है वो बता चुका हूं मैं, लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर किसी को भी 2 साल से ज्यादा की अगर सजा हुई है तो उसको क्या होगा, वो सदस्यता तो रद्द हो ही जाएगी। उसके साथ साथ एक बात याद रख लेना, 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अब गए बाबा, 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य नहीं रहेगा। मतलब अगर किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो 2 साल सजा काटने के बाद वो 6 साल नेक्स्ट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर ऐसा रहा तो राहुल बाबा की 2024 जो है वो गई, क्योंकि 2024 में राहुल बाबा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक नहीं लगाई, क्योंकि अभी फिलहाल जो निम्न जो न्यायालय था, जो सूरज जो न्यायालय था, उसने राहुल बाबा को 1 माह का टाइम दिया कि 1 माह में आप कहीं भी अपील कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दी तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा जो 2024 का चुनाव लड़ पाए, ये सब कुछ जो सिस्टम है ये नहीं हो पाएगा। लोकसभा में दोबारा वो सदस्य बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी राहुल बाबा को चैलेंज कर चुके हैं, तो इसी वजह से लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेंगे। अब देखो ये आंटी क्या कह रही है, आंटी यही कह रही है कि राहुल बाबा की सदस्यता गई, राहुल तो गयो। इसी धारा के अनुसार, ये जो धारा आपके सामने है ना, इसी धारा के अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चलो नेक्स्ट, अभी अपन देखने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पहले ऐसे कैंडिडेट है जिनकी सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं। लालू यादव का नाम आप सभी ने सुना होगा, और लालू यादव तो पशुओं का चारा तक खा गए थे, वो भी हजम हो गया था और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखने वाले हैं कि आज तक किन किन एमपी और एमएलए की आज तक सदस्यता रद्द की गई है। आज तक कितने ऐसे सांसद एमएलए हैं, अभी फिलहाल करंट में 10-12 साल का अपन इतिहास जो अभी देखने वाले हैं कि कौन कौन से सांसद और एमपी एमएलए हैं जिनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। सबसे पहले मैंने नाम लिया था, वही हाजिर है, लालू बाबा, लालू प्रसाद यादव को 2013 में चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, चारा घोटाले का दोषी ठहराया गया था और उस समय लोकसभा के सदस्य रहे थे। और जैसे ही इसको सजा मिली, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और ये कहां से सांसद थे, बिहार में एक जगह सारण से उस समय ये सांसद रहते थे अपनी पार्टी से ही। चलो नेक्स्ट, इसी के साथ एक और व्यक्ति पकड़ा गया था, वो भी सेम चारा घोटाले में ही पकड़ा गया था, लेकिन पार्टी थोड़ी सी अलग थी और वो थे जेडीयू से बिलोंग करते थे, जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा जो थे वो सेम चारा घोटाले में पकड़े गए थे 2013 में, और वो भी लोकसभा के सदस्य ही थे, लेकिन जगह दूसरी थी, जहानाबाद से एमपी थे और एमपी थे, लेकिन सदस्यता क्या गई, चली गई थी। क्यों गई थी? हरियाणा उस समय
उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष था, एक सामने आपको दिख रहा है ये लोकसभा अध्यक्ष, उसमें जो थी वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जिसने इनकी सदस्यता रद्द की, वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार उसमें लोकसभा अध्यक्ष थी। और एक बात और अभी याद रख लेना, अभी फिलहाल राहुल बाबा को जो लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट कोई भी एग्जाम की, राहुल गांधी कहां से सांसद हैं? तो एक बात याद रख लेना, वर्तमान में राहुल गांधी केरल में एक जगह है वायनाड, केरल के वायनाड से सांसद हैं, केरल के वायनाड से सांसद। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति रशीद मसूद जो थे कांग्रेस की, साल 2013 में, देखो कांग्रेस की ही सरकार थी और साल 2013 में एमबीबीएस सीट घोटाले में पकड़ा गया था भारत का, लेकिन ये था राज्यसभा का सांसद जिसका नाम था रशीद मसूद, और राज्यसभा का सांसद था, घोटाले में पकड़ा गया, राज्यसभा की सदस्यता गंवा चुका था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति जो पकड़ा गया वो उत्तर प्रदेश की बात है, ये बीजेपी विधायक था और विक्रम सैनी नाम था। और ये बीजेपी वाला मतलब तुम्हें पता है पकड़े जाते हैं कि चीज में, दंगे में, तो दंगों में इनका नाम आया था। इसको 2 साल की सजा हुई थी उसमें कोर्ट के द्वारा, 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 2 साल की सजा सुनाते ही एमएलए की सदस्यता खो चुके थे। तो विक्रम सैनी बीजेपी के थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले, बीजेपी वालों की भी सदस्यता गई है और वो आपके सामने एग्जाम्पल विक्रम सैनी जी। नेक्स्ट फिर आ गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के आजम खान, सबने नाम सुना होगा ना, अलग ही उनका व्यक्तित्व, अलग ही समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले आजम खान। आजम खान का जो गढ़ रहा है वो रामपुर। आजम खान जो है वो दोषी ठहराए गए, और दोषी क्यों ठहराए गए? क्योंकि 2019 के चुनाव में बिल्कुल हेट स्पीच इन्होंने दी थी, है ना। हेट स्पीच की वजह से क्या हुआ, दोषी ठहराया गया था और रामपुर की एक छोटी सी अदालत ने ही इनको सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद, सजा सीधी सी बात है, मैंने बताया कि 2 साल से अगर ज्यादा सजा होगी तो सदस्यता भाई साहब जा चुकी होगी। और इनको सजा कितने साल की सुनाई गई? 3 साल की। तो आपके सामने हैं, लोकसभा के सदस्य थे लेकिन सजा सुनाने के बाद लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य फिर नहीं रहे। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी आजम खान के बेटे आएंगे, अब वो आपके सामने हैं, जो सपा नेता आजम खान उसी का बेटा अब्दुल्ला आजम, ये भी गयो। अब्दुल्ला आजम भी पकड़ा गया, अब उस पे भी केस चला हुआ था। और केस क्या था, चुनाव में, पता है कि चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में अपनी उम्र का जो प्रूफ जो दिया वो इसने गलत प्रूफ चुनाव निर्वाचन आयोग को दिया, इसी की वजह से इसकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करंट में ही है, अभी फिलहाल 2 महीने पहले की ही बातें हैं, राहुल बाबा से 2 महीने पहले की बातें। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सदस्यता रद्द की गई थी आपके सामने, लक्षद्वीप जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसके एक सांसद हैं मोहम्मद फैजल। एक बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, एकमात्र सांसद थे, क्योंकि लक्षद्वीप में आपको पता होगा कि लोकसभा की एक ओनली एंड ओनली कितनी सीट, 1 सीट, और वो थे मोहम्मद फैजल। एक चीज और यहां पे याद रख लेना, लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में जो मेजोरिटी है वो है मुस्लिम मेजोरिटी है। लक्षद्वीप में ज्यादातर हमेशा मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वहां पे एमपी एमएलए लगभग मुस्लिम ही होते। चलो करंट की बातें करते हैं। हाल ही में 11 जनवरी 2023 को इनको भी अपनी सदस्यता खोनी पड़ी, क्योंकि बड़े ही खतरनाक इंसान निकले। एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़े गए और 10 साल की सजा सुना दी इनको। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश में पकड़े गए सांसद जी और 10 साल की सजा सुना दी गई। और 10 साल की सजा सुनाते ही फिर क्या नहीं रहे, एमपी नहीं रहे, है ना। ओम बिरला जी जो अभी फिलहाल लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला ने इनकी सदस्यता रद्द। चलो अभी देख लेते हैं एक बार शकल अपने महानुभाव की, मोहम्मद फैजल। ये रहा आपके सामने मोहम्मद फैजल, शकल ही खतरनाक लग रही है इसकी तो मोहम्मद फैजल वो हैं जिन पे 10 साल की सजा इनको सुनाई गई थी, उसके बाद इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो आज का सेशन अपना यही था, तो ये सब आपको याद रख लेना। करंट का मैं इशू लेके आया था कि राहुल बाबा की सदस्यता खत्म कर दी गई है और राहुल बाबा अभी भी कोर्ट में, हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन हायर कोर्ट में अगर उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं किया गया तो राहुल बाबा तो गयो। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। Yeah.